Good morning, student. Today we continue previous lecture that is based on nucleus. और न्यूक्लियस में अपन क्रोमोसोम को देखे थे. क्रोमोसोम कैसे क्रोमोसोम जो है सेक्स डिटरमिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है. तो इस सब चीजों को अपन जो है लर्न किए थे. हम लोग जो है समझे थे कि कैसे क्रोमोसोम्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है. तो उसको बोलते हो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है. ठीक है, तो इसी को बोलते हो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो प्रीवियस क्लास में ये अपन जो है कर लिए थे. ऑलमोस्ट जो है अपन न्यूक्लियस जो है कवर कर लिए. न्यूक्लियस वगैरह जो है पूरा हो गया. उसके बाद न्यूक्लियस के बाद अपन अब एक तरीके से लास्ट टॉपिक है, अपन सेल वॉल को देखते हैं, क्योंकि एनिमल और प्लांट सेल के बारे में काफी डिटेल से हो गया. ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको बोलते हो सेल वॉल. ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे और क्या अपन जो है सीखेंगे सेल वॉल के बारे में कि ऑर्गेनिज्म कोई अगर जो है प्लांट ऑर्गेनिज्म है या प्रोकैरियोट है तो उसमें सेल वॉल कैसा है और क्या क्या सेल वॉल के कंपोनेंट है. ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सेल वॉल. सेल वॉल को देख रहे हैं, सेल वॉल किस कंडीशन में है. ठीक है, सेल वॉल तो लिखेंगे सेल वॉल के बारे में एक दो पॉइंट, फिर वेरिएबल टाइप का सेल वॉल पढ़ेंगे. It is outer protective layer. It is outer protective layer. It prevents cell from mechanical injury. Next point. It maintains the shape of cell. It is outer protective layer. It prevents cell from mechanical injury. मतलब अगर सेल को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है कि मान लो कोई प्लांट का बॉडी है, ठीक है, उसको ऐसे मतलब जो कोई पैर से मार दिया तो उसका अच्छा हाथ से मार दिया तो इतना मतलब सिंपल वे में सेल ब्रेक डाउन ना हो तो उससे सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल इंजरी से बचा रहा है. इट मेंटेन शेप ऑफ सेल. सेल के शेप को जो मेंटेन रखता है. ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ सेल वॉल इज रिपोर्टेड. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ सेल वॉल is reported in various organisms. In various organisms. अलग अलग तरीके का सेल वॉल अलग अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म में रिपोर्ट हुआ. तो देखते हैं किस तरीके का सेल वॉल है. ठीक है, मैं डाल रहा हूं इस पॉइंट को. हेडिंग डालेंगे सेल वॉल इन बैक्टीरिया. सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का सेल वॉल देख रहे हैं. बैक्टीरिया का सेल वॉल देखेंगे. अगर पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं फिर अपन पॉइंट करके लिख लेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है.
दिस वन इज बैक्टीरियल सेल और ये बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरियल सेल का सबसे बाहर का लेयर क्या है? तो दिस वन इज दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल है, ठीक है। और इसके अंदर का लेयर क्या है? तो अपन बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इनर लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और बाकी इसके अंदर जो है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है मिल रहा है। ये सब जो है अपन पहले ही कर चुके हैं। और इस तरीके का ये साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे राइबोसोम है 70S टाइप का, ठीक है। ये सब अपन नहीं कर, केवल अपन क्या फोकस करेंगे? सेल वॉल, ठीक है। और सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकैन, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकैन एक हेटेरो पॉलीसेकेराइड है। पेप्टिडोग्लाइकैन पेप्टिडोग्लाइकैन दो तरीके के कंपोनेंट से मिलकर बना है। पेप्टिडोग्लाइकैन has two component, पेप्टिडोग्लाइकैन has two component। कौन कौन सा कंपोनेंट? अपन बोलते नैक और अनदर वन इज नैम, ठीक। तो देखते हैं, पॉइंट में लिखते हैं इसी चीज को। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन it contain पेप्टिडोग्लाइकैन में बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट सा, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकैन has two component। एक पॉइंट और लिखे, पेप्टिडोग्लाइकैन also called म्यूकोपेप्टाइड। ये पॉइंट फिर लिखे, पेप्टिडोग्लाइकैन also called म्यूकोपेप्टाइड। पेप्टिडोग्लाइकैन also called म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन। म्यूरिन भी बोल रहे हो, म्यूकोपेप्टाइड बोल रहे हो, पेप्टिडोग्लाइकैन भी बोल रहे हो, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकैन also called म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन, ठीक है। It has, next point लिखिए, it has two component। It has two component, NAC and NAM। NAC का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो अपन बोलते हो एनास्टाइल ग्लूकोसामाइड, ठीक है। मैं ऊपर लिख रहा हूं। NAC का फुल फॉर्म क्या होगा? NAC, तो अपन लिख रहे हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और
म्यूरिक एसिड, एनेसिटाइल म्यूरिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे NAC and NAM joined with beta 1,4 glycosidic bond, beta 1,4 glycosidic bond। नेक्स्ट पॉइंट, बीटा, यहां पे बोर्ड पे देखिए इस डायग्राम में नैक और नैम किससे ज्वाइंटेड रहते हैं, तो इनके बीच में इस तरीके से ज्वाइनिंग मिलता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। ठीक है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नेक्स्ट वन लिखेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड breakdown with the help of penicillin। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन क्या है, तो अपन बोल दो एंटीबायोटिक। तो बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में आपको समझना है कि बैक्टीरियल सेल वॉल क्या है और किसका बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया बैक्टीरिया का सेल वॉल। ठीक है, आप देख रहे हो किस तरीके का कंडीशन है बैक्टीरियल सेल वॉल का। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन जो है अब सेल वाला बैक्टीरिया में इतना ही रहने रहे, अपन सेल वाला फंजाई, फिर एल्गी, फिर प्लांट। ठीक है, तो मैं हटा इसको, लिखेंगे सेल वाला फंजाई। और देखेंगे फंजाई इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप इस तरीके का फंजाई को देख रहे हो, फंजाई इस तरीके का रहता है। फंजाई का ये बॉडी है और फंजाई की इस तरीके के जो सिलिंड्रिकल बॉडी है, ट्यूब लाइक बॉडी है, उसको अपन बोलते हो हाइफी या हाइफा। सिलिंड्रिकल बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड हाइफी। इस तरीके का पहला स्ट्रक्चर रहता है फंजाई का, बॉडी सिलिंड्रिकल पहले रहता है। ठीक है, अच्छा फंजाई को आप देखे हो, जैसे रोटी वगैरह पे देखो, ब्रेड वगैरह को कई दिन तक रख देते हैं तो उस पे ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का फंजाई जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो जो व्हाइट कलर या ब्लैक कलर का ऑर्गेनिज्म ब्रेड पे दिखाई देता है वही फंजाई होता है। ठीक है, और आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनिशियल स्टेज में उनकी बॉडी सिलिंड्रिकल दिखाई देगी, तो उसको बोलते हैं हाइफी या हाइफा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद उनकी बॉडी इस तरीके का दिखाई देगा, नेट लाइक दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो नेट लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है और इसको माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोल दो, माइसीलियम। और माइसीलियम के ऊपर ही इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी फंजाई का जो है फॉर्म हो जाता है। फंजाई का फ्रूटिंग बॉडी इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इसी को अपन बोलते हो फ्रूटिंग बॉडी। और इसमें क्या डेवलप हो जाता है, स्पोर। क्या डेवलप हो जाता है, स्पोर डेवलप हो जाते हैं, स्पोर। दिस वन इज व्हाट, स्पोर। और स्पोर क्या होंगे, रिलीज होंगे, रिलीज एंड फॉर्म न्यू हाइफी, मतलब इसी तरीके का
स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेंगे, स्पोर रिलीज हो गए, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, या ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर हो क्या होगा, रप्चर होगा, इसको रिलीज होगा। यहाँ कुछ थोड़ा सा मैं आइडिया दिया फंजाई के बारे में कि फंजाई कैसे जो है किस तरीके का बॉडी है और फिर न्यू फंजाई कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। और इस तरीके हम लोग को यहाँ पे देखना है सेल वॉल ऑफ फंजाई, ठीक है। तो ये फंजाई इस तरीके का दिखाई देता है, थोड़ा सा रफ आइडिया आपको मिला कि हाँ फंजाई देखने में कैसा है, ठीक है। और कैसे फिर से न्यू फंजाई फॉर्म होता है। न्यू हाइफी का मीन्स क्या, न्यू फंजाई, ठीक है। तो इसका सेल वॉल देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये डायग्राम आप जो कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं सेल वॉल, फंगल सेल वॉल लिखते हैं पॉइंट करके, फंगल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। इन्हें की कोई ये नहीं बोलेगा चिटिन, चिटिन नहीं, क्या बोलेंगे, काइटिन, ठीक है। इन्हें बोले चिटिन, ऐसा नहीं, ठीक है। फंगल सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे काइटिन के बारे में। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ, ये भी एक तरीके का सुगर है, ठीक है। काइटिन इज ए पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ NAG। NAG का फुल फॉर्म क्या हुआ, N-acetyl ग्लूकोसामाइन। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ NAG, ठीक है। In some fungi, cell wall made up of cellulose। ये बड़े क्लास में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कुछ फंजाई में सेल वॉल किसका बना, सेलुलोज का। लेकिन मोस्ट ऑफ फंजाई में सेल वॉल किसका बना है, तो अपन बोलते हैं काइटिन का। और काइटिन क्या है, तो अपन बोलते हैं एक तरीके का शुगर है, नैग है, N-acetyl ग्लूकोसामाइन, ठीक है। तो काइटिन इस तरीके का है, फंगल सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ नैग। इन सम फंजाई सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। और फंजाई का मीन्स क्या है, तो फंजाई की बॉडी पहले इस तरीके से हाइफी के फॉर्म में रहता है, फिर माइसीलियम, फिर इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसमें स्पोर डेवलप होते हैं और ये स्ट्रक्चर जो रप्चर हो जाता है, स्पोर रिलीज करके फिर न्यू हाइफी फॉर्म करता है। और जो भी सेल वॉल है फंजाई का, वो किसका बना हुआ है, तो अपन बोलते हो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना हुआ है। तो ये आप जो है थोड़ा आइडिया लगाएं फंजाई के बारे में कि फंगल सेल वॉल जो है किसका बना हुआ और किस तरीके का है, ठीक है। तो मैं अभी इन सबको हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। सेल वॉल ऑफ एल्गी। एल्गी का सेल वॉल देखते हैं, ठीक है। एल्गी की बॉडी ऑलमोस्ट फिलामेंटस है, कुछ एल्गी अलग अलग तरीके का है। तो अगर इस तरीके से एल्गी की बॉडी देखें, फिलामेंटस, एल्गल फिलामेंट, तो देखते हैं, लिखते हैं इसका बॉडी, पॉइंट करके लिखेंगे। सेल वॉल ऐसे करके, सेल वॉल ऑफ एल्गी मेड अप ऑफ मैनेंस, ये भी एक तरीके का शुगर है, ग्लाइकेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट।
CaCO3 का मिलके बना हुआ, ठीक है। सेल वॉल ऑफ एल्गी मेड अप ऑफ वैलेंस ग्लाइकेन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट ऑल्सो कंटेन lactate it also contain lactate, ठीक है। देखो हमने और बचा हुआ है प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल को जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्लांट सेल के बारे में। और प्लांट सेल किसका बना हुआ है? प्लांट सेल तो अपन बोलते हैं सेमी प्लांट सेल सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है। और प्लांट सेल में मोस्टली जो है सेलुलोज प्रेजेंट है और दूसरे भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और सम प्रोटीन, ये भी जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्लांट सेल का जो प्लांट सेल का सेल वॉल है वो दो टाइप का है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है इसको देखेंगे, मिडिल लेमिला क्या है इसको देखेंगे, ठीक है। और डेस्मो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है इसको देखेंगे, ठीक है। तो जब नेक्स्ट क्लास होगा तो देखेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और कितना मतलब जो है आप रिवाइज किए हो, कितना आपको आ रहा, तो कुछ क्वेश्चन को अपन जो है मेंशन करते हैं, फिर जो है नेक्स्ट आएंगे तो और बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम metacentric chromosome appear in anaphase. L-shaped V-shaped I J-shaped. Next, लिखेंगे मेल कंटेन this type of sex chromosomes. ठीक है, ध्यान से लगाएंगे। नेक्स्ट, if disease
present in sex chromosome then it's called autosomal disease, sex-linked disease, both normal disease. Next, RNA type is RNA का कौन कौन सा टाइप हो सकता है? rRNA, mRNA, tRNA और नेक्स्ट करेंगे plant lysosome is peroxisome spherosome glyoxysome all. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे लाइसोसोम originate from here Golgi body ribosome plastic. Next, in RNA, which nitrogen base is absent? A, G, C, T. एडेनिन एब्सेंट है, ग्वानिन एब्सेंट है, साइटोसिन या थाइमिन एब्सेंट है. नेक्स्ट, नाइट्रोजन बेस A pair with C, G, T,
C and G both. Next, human male gamete contain क्रोमोसोम। लिखेंगे ऐसे, ह्यूमन मेल गैमेट कंटेन क्रोमोसोम। नेक्स्ट, next and last, what is transcription? नॉर्मल सा हम डिस्कस किए इसको। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, formation of amino acid, formation of DNA, formation of ATP। तो व्हाट इज मींस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आप फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, आरएनए फॉर्म होता है कि अमीनो एसिड फॉर्म होता है, डीएनए फॉर्म होता है कि एटीपी फॉर्म होता है। ठीक है, इतना करके आप जो है मेरे को जो है बताना है कि किसका कितना सही हो रहा है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।